अच्छे स्टूडेंट हैं और रेगुलर आप प्रैक्टिस में हैं, नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बना हुआ है प्लेलिस्ट, आवश्यकता अनुसार उस सवाल को जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं और भी कोई सवाल आना चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, किसी भी वीडियो को चला करके कमेंट सेक्शन में आप वहां पर हमें जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं रेगुलर आपके कमेंट को देखते रहता हूं, मैं आपके प्रश्नों का हल देने के लिए सदा तत्पर रहता हूं और रहेंगे। इसी से देखो होता क्या है, आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन आपको एक अच्छा अप्रोच नहीं मिल पाता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके और पढ़िए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 पे आपका स्वागत है। ये आज आप लोग देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी मैथ या फिर भारतीय भवन या फिर स्टूडेंट फ्रेंड, कोई भी गणित उठा लीजिए, सभी बुक से हम संग्रहित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव का तिरंगा ऑब्जेक्टिव सीरीज है। आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 106 से आगे की ओर देखने वाले हैं और अभी तक मैंने 105 तक सभी प्रश्नों का हल करके प्लेलिस्ट पे डाल दिए हैं। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 106 नंबर में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो ये आपको सोचना है, बस थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है यहाँ पे, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो आता है ये किस सूत्र में आता है। तो पहला ही सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी के आधार पे इनको सजाना है। मैंने अभी बोला यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अभी आपको मान क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे बच क्या गया, कॉस स्क्वायर ए बच गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए। कहने का मतलब ऊपर वाले के स्थान पे आप क्या लिख लेंगे, ये वाला के स्थान पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। फिर ध्यान से देखो, यदि इसी को मैं इसके हिसाब से सजाऊं, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दिए तो साइन स्क्वायर ए बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बस ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, तब आपका सवाल एकदम तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट का लिखा हुआ है तो पहले अंडर रूट लिख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो कॉस स्क्वायर ए बटे का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर है ऐसे समझो, इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट कट गया। तो कटने के बाद यहाँ पे क्या बचा, ये कॉस ए बटे का साइन ए बचा। तो कॉस बाय साइन जो होता है वह कॉट होता है और एंगल के रूप में ए है तो ए दे दीजिए। अर्थात आपका जो आंसर होगा वह कॉट ए वाला होगा। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में है कॉट ए, बी में है टेन ए, सी में है कॉस ए और डी में है कॉसेक ए, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी होगा नहीं, इनको काट दीजिए, इनको भी काट दीजिए और इनको भी काट दीजिए, ठीक है। देखिए यदि आपको समझ में ठीक से नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज कर सकते हैं। हम हर एक मैसेज का रिप्लाई देते हैं और देखते हैं रेगुलर, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 107 की तरफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट।
ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में है कॉसेक स्क्वायर ए, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। आपको ए बी सी डी के अनुसार आंसर बताना है, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, ऊपर में जो है उनको अभी रहने दो, बाद में सोचेंगे क्या होता है। पहले ये ध्यान से देखो, 1+10² ए होता क्या है, पहले इनको ध्यान से देखो। तो हम बताए हुए हैं, जब एक में कॉट स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है, अर्थात नीचे के स्थान पे हम 1+कॉट स्क्वायर ए के स्थान पर हम कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। ऊपर में है, यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए और नीचे में मैंने अभी अभी बोला क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जब आप इनको सीधा करते हैं तो ये आ जाता है क्या, साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन बाय कॉस ये 10, तो 10 स्क्वायर ए आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी बिल्कुल ही सही होगा। किसी को यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा सर ये आपने इनको डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, तो समझो मेरा बात, ध्यान से देखो। ये जो सेक है इनको आप क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कॉसेक स्क्वायर ए है, इनको आप 1/, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि इसी को हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू का ये वाला साइन ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे का 1। देखो तो ये आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो तो फिर आ गया 10 स्क्वायर ए। तो आपको इतना जो है लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये बेफालतू का है। थोड़ा सा मैथ पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, हर एक स्टेप आपको लिखना नहीं है। ये भी तो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में इतना करना भी बेकार है, ये सब सारा बेकार है। मौखिक सोचो, देखो सेक स्क्वायर ए है, ठीक है, अच्छी बात है। इनको उल्टाएंगे तो 1/कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1+कॉट स्क्वायर ए है, जब ये आप इनके स्थान पर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर जो है 1/साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, 1/कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1/साइन स्क्वायर ए, जब इनको आप सही करेंगे तो 1/कॉस स्क्वायर ए इंटू जो सबसे नीचे में साइन स्क्वायर ए है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से याद रखना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे का कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन बाय कॉस 10 है तो 10 लगाओ, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, एंगल के रूप में यानी कोण के रूप में ए है तो ए लगाओ। कहने का मतलब ये 10 स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मौखिक कैलकुलेशन करो, ऐसे हर एक क्वेश्चन को तुम पेन से बनाओगे तो टाइम टेकन होगा, ठीक है, तब तो कोई फायदा ही नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करो इनके ऊपर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका 1+कॉट स्क्वायर ए बट्टे 1+10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में कॉसेक स्क्वायर ए और कॉट में सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए देखिए इनको हल कैसे करेंगे, पहले देख लीजिए हल, उसके बाद आप मौखिक सीखिएगा। हम जानते हैं जो कि कुछ मेरा स्टूडेंट है जो कि वो मौखिक बना सकता है, ठीक है, वो रेगुलर मेरा वीडियो देखा है इसलिए बना सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हल करते हैं। 1+कॉट स्क्वायर ए, देखो 1+कॉट स्क्वायर ए जो होता है वह कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऊपर वाले के स्थान पे लिख लीजिए आप क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टे 1+10 स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 1+10 स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन चीज, सेक स्क्वायर ए। अब जब इनको सीधा करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे का आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, अर्थात कॉस बाय साइन यानी कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, एंगल के रूप में ए है, ए दे दीजिए। तो आपका आंसर जो होगा वह कॉट स्क्वायर ए होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए होगा नहीं काट दीजिए, बी होगा नहीं काट दीजिए, डी होगा नहीं काट दीजिए। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको जो सर्व समीकरण है जो बार बार पढ़ाते आ रहे हैं
उनको थोड़ा सा याद दिलाते हैं। तो देखो पहला सर्व समीका क्या है, जिनका आप लोग नाम दिए हैं सूत्र, वही सूत्र और सर्व समीका दोनों एक ही बात है। तो देखो जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। और जब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अर्थात जब एक में आप टेन स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर ए मिलता है। इसी बात को हम लोग सूत्र में याद करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगला तीसरा सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अर्थात जब आप एक में कॉट स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए मिलता है। मैंने बोला जब एक में कॉट स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए, जब एक में टेन स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो सेक स्क्वायर ए, और पहला जो सब समीका है उनको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये बस 3 सर्व समीका है जो आपको त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इनको याद रखिएगा। आप कहेंगे सर आप तो इतना बताते रहते याद हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, याद हो गया तो देखो मेरा काम ही है बार बार आपको सुनाना, मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इससे ये फायदा होना चाहिए जो कि हम जितना बोल रहे हैं ना उतना आपको याद हो जाना चाहिए, इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। अर्थात क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे का कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है सेक स्क्वायर ए, बी में कॉसेक स्क्वायर ए, सी में कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। आपको इसका ए बी सी डी के अनुसार उत्तर देना है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अभी अभी मैंने बताया ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए, अब बट्टे का क्या कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जब आप इनको सीधा करते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए अब बट्टे का कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन बाय कॉस हो जाता है तो 10, तो यहाँ पे 10 लिखो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, ए है तो ए लगाओ। ये आपका आंसर हो गया 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और हो सके तो अपना राय विचार थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ सच अच्छा लगा या खराब लगा या बेटर नहीं है, कुछ भी लिखना, लेकिन लिखना। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 110 देख रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बट्टे 3, तब आपसे पूछता है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में दे रखा है 1/2, बी में 1 और सी में दे रखा है 1/√3 और डी में दे रखा है √3, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पाई का जो मान होता है त्रिकोणमिति में अर्थात डिग्री में जो होता है 180 डिग्री होता है, जबकि मेंसुरेशन में इसका मान देखेंगे तो 22/7 होता है। तो अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं इसीलिए पाई का मान हम कितना रखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे रखेंगे, चलिए इनको कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हम 180 डिग्री लिखेंगे, बट्टे का 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ऐसे तो हम कर सकते हैं ना, बट्टे का 1, ये 2 जो है कटेगा यहाँ से 90 दूनी 180 आराम से कट गया। अब ये जो है 3 भी तो इनको काटेगा ना, तो 3 × 3 30 दिया 90 यानी 30 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। तब आपसे पूछता है साइन थीटा, थीटा के स्थान पे हम 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। यदि आपको मान सारणी याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वहां पे मान सारणी का मैं एक प्लेलिस्ट बनाया होगा या फिर ऐसे ही वीडियो होगा, देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो वहां पे देख लीजिएगा ये लिखा होगा उंगली गिनो और मान सारणी लिखो। मैंने बोला उंगली गिनो और मान सारणी लिखो, ये वहां पे लिखा होगा, उनको जाकर के देखिएगा, बड़ा ही आसान शब्दों में हम बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अब साइन कितना डिग्री का मान 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 1/2। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ पे दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब आपसे पूछता है सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे थीटा के स्थान पे आपको 30 डिग्री रख देना है, तब ये सोचना है सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो आपको मान सारणी याद है। ठीक है, और नहीं याद है तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको समझाया कि जो कि मान सारणी याद करने के लिए आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो मान होता है वो 2/√3 होता है। इसका डायरेक्ट आंसर हिट कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 112। यहाँ पे कह रहा है 5 डिग्री इंटू 13 डिग्री इंटू 77 डिग्री इंटू 85 डिग्री। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा एक चीज समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो है 5 डिग्री और ये 85 डिग्री, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये और ये दोनों कट जाएगा, ये हमको जो है मान दे देगा कितना, एक मान दे देगा। इनको समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो ये जो है 13 डिग्री और ये 77 डिग्री है। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इसका मान आ जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये और ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, कट गया तो ये आपका एक देगा। ठीक है, आंसर। अब ध्यान से देखो ये हमको मान दे दिया यहां से ये वाला, इसका मान आ गया एक और इसका मान आ गया एक। बीच में तो इंटू है ना, गुना है ना, तो 1 × 1 बराबर 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे cos 62 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री माइनस साइन 62 डिग्री इंटू साइन 28 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। यानी इसका आपका मान बताना है। ऑप्शन ए में है 1, बी में -1, सी में 0 और डी में है 1/3। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी के अनुसार आपको मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेशन मत कीजिएगा। ठीक है, जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ उसके अनुसार बनाइएगा, अच्छा रहेगा और कम समय में आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये 28 डिग्री और ये 62 डिग्री को जोड़ते हैं तो कितना हो गया हमको, 90 डिग्री। अच्छी बात है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ तक का आंसर आ जाएगा एक। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 62 है फिर 28 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा तो ये हमको आंसर दे देगा एक, इतना के लिए एक दे देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक हो गया, एक में से एक घटा तो क्या होना चाहिए आपका आंसर, 0 होना चाहिए। अर्थात 1 - 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 114 और ये कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री माइनस का साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए के अनुसार देना है 1/2, बी में 0 और सी में 1 और डी में दे रखा है 1/4। तो देखिए आपको आंसर जो देना है वह ABCD के अनुसार ऑप्शन देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इनको हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा वक्त ले लेगा, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सोचना है। देखो साइन 90 जो होता है वह 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लो। ठीक है, फिर कॉस 0 डिग्री जो होता है वह 1 होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये कट गया। ठीक है, तो इनको छोड़ दो। अब ये जो टेन 0 डिग्री होता है वह टेन 0 डिग्री आपको कितना होता है, तो टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे हमको माने मतलब रहा नहीं। अब ध्यान से देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और प्लस है तो प्लस लिखो, और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपको बस इनको पकड़ना है, इन दोनों को पकड़ना है। तो 1/2 और प्लस 1/2 यानी आधा आधा एक, यानी एक आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल ही सही होगा, आपका आंसर सी। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 115। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका
115 यहाँ पे कह 115 यहाँ पे कह रहा है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 1/√3, बी में 1/3, सी में √3 और डी में है 2.1/√3। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, तो आपको मान सारणी बिल्कुल ही याद होना चाहिए। 33 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√3 होता है और साइन 60 का मान जो होता है साइन 30 डिग्री का मान ये 1/2 होता है इंटू कॉट 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब बटे नहीं कुछ तो 1, ये और ये कट गया, √3 गुना होकर के 3 आ गया नीचे में, तो 1/3 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 के। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 116 देख रहे हैं और अभी से चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 1 + cot² θ इंटू 1 - cos² θ इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है sin² θ, बी में है cos² θ, सी में है tan² θ और डी में है 1। आपको ABCD के अनुसार इसका उत्तर देना है। तो देखो इनको हम हल कैसे करेंगे, तो इनको बनाने के लिए आपको सर्वसमीका याद होना चाहिए। वैसे मैं सर्वसमीका आप लोगों के बीच जो है लगभग में हमको लग रहा है 6 से 7 बार तो अभी तक कम से कम बता चुके होंगे। तो देखो सर्वसमीका होता है पहला sin² θ + cos² θ इज इक्वल टू 1 और जब 1 में tan² θ जोड़ते हैं तो sec² θ, इसे बोलते हैं 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ। और जब 1 में हम cot² θ जोड़ते हैं तो cosec² θ हो जाता है, अर्थात इसी को बोलते हैं 1 + cot² θ इज इक्वल टू cosec² θ। ठीक है, आप ये 6-7 बार हमसे सुन चुके होंगे, आपको भी याद हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 1 + cot² θ इज इक्वल दे रखा है 1 + cot² θ इज इक्वल टू, हम इनके स्थान पे क्या लिख लेंगे, cosec² θ। ठीक है, इंटू है तो इंटू का चिन्ह दे दीजिए। 1 - cos² θ जो होता है वह पहला सर्वसमीका जो हम आपको बताया है उसी से निकल करके आया हुआ है। तो 1 - cos² θ इज इक्वल टू हो जाता है sin² θ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इनको हम लिखेंगे sin² θ बट्टे ये वाला नीचे आ जाएगा तो इनको हम लिख लेंगे sin² θ। ठीक है, अब ये sin² θ कट गया ऊपर नीचे 1/1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ए गलत है काट दो, बी भी गलत है काट दो, सी भी गलत है काट दो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 117। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 बट्टे cosec² θ प्लस 1 बट्टे sec² θ इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में देख रखा है 1, बी में 2, सी में दे रखा है cot² θ प्लस tan² θ और डी में दे रखा है sec² θ प्लस tan² θ। तो देखिए इनको हम हल कैसे करेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक बट्टे जो cosec² θ होता है इनको जब हम सीधा करते हैं तो ये हो जाता है sin² θ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लिए sin² θ, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 1 बट्टे sec² θ है ना, तो इनको हम सीधा करके लिखेंगे तो cos² θ हो जाएगा। तो आपको सर्वसमीका पहला वाला याद ही है, तो sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1 होता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सॉरी ए सही है और ये यहाँ पे बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है x इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और है y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तब आपसे मान पूछता है टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए बी सी डी के अनुसार आपको जवाब देना है। ए में है x बटे वाई, बी में है y बटे एक्स, सी में है एक्स वाई और डी में है x प्लस वाई। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो टेन थीटा होता है उनको हम कैसे लिख सकते हैं। अच्छा एक स्टेप कर लेते हैं, ये टेन थीटा जो है इनको आप क्या लिखते हैं, तो साइन थीटा बट्टे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको मान क्या निकालना है और कहां से निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन थीटा,
तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये वाला इधर जाकर के भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y, 1/का y। तो यहाँ पे हम 1/का y लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, cos थीटा यहाँ से मान निकलेगा, यहाँ पे x गुना में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/का साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो है 1/का y, ठीक है, और इनको जब सीधा करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, जब इनको हम हल करते हैं तो ये मिल जाता है x/y, x/y। आपका ये आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, x/y। ध्यान से देखिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, बी गलत है काट दीजिए, सी गलत है काट दीजिए, डी गलत है काट दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। ये देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तब आपसे मान पूछा जा रहा है 1 - tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ध्यान से यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे थीटा का मान आपको बता रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब जो है ABCD के क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा रखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री मिल गया, इसका मतलब tan 45 डिग्री का मान लिखना है, वो तो 1 होता है, तो 1 में से 1 घट गया तो क्या हो गया 0। तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, बी होगा नहीं काट दीजिए, सी होगा नहीं काट दीजिए, और डी होगा नहीं काट दीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। ये कह रहा है tan a इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है √1 + sec² a, बी में है √sec² a - का 1, सी में है √1 - sec² a, और डी में है √cos² a - का 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये tan का रिलेशन जो होता है, जो सर्वसमीका में होता है, वो किसके साथ होता है। तो tan का जो संबंध होता है सर्वसमीका के अनुसार, वो किसके अनुसार होता है, तो सेक के साथ होता है। तो ये तो कॉसेक होगा नहीं, क्योंकि 1 + cot² होता है ना, 1 + cot² इज इक्वल टू ना कॉसेक, तो ये तो होगा नहीं, पहले ही काट दो। अब रह गया इधर से 3 ABC, ठीक है। तो चलो इनको अब बनाते हैं। सर्वसमीका क्या है, जैसे आप लोग सूत्र नाम दिए हैं, जब एक में हम tan² a जोड़ते हैं तो ये हो जाता है sec² a, ठीक है। आपसे पूछ रहा है tan a का मात्र मान, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए tan² a इज इक्वल टू, ये वाला 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे लिखिए sec² a - का 1। अब ध्यान से देखिए, यदि यहाँ पे स्क्वायर है, ये हटाएंगे तो अंडर रूट लेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर √sec² a - का 1। अब देखिए sec² a - का 1, sec² a - का 1, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही होगा, सेक नहीं होगा काट दो, और ए भी नहीं होगा काट दो। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 121 की तरफ। चलते हैं प्रश्न संख्या 121, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और बात बता दूं, यदि और अन्य किसी चैप्टर का यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ढेर सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। यदि आप एक अच्छा और मेहनती स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे ये विश्वास करता हूं जो कि आप उनको जाकर के जरूर देखेंगे, और आप अपने एग्जाम हॉल में वहां पे तिरंगा झंडा को जरूर फहरा करके आएंगे। वहां पे आपके चेहरे पर साहित्य नहीं, एकदम खुशी का जो है ना वहां पे फुहारा निकलेगा। हम इस तरह से चाहते हैं, इसीलिए आप लोग वहां पे जा करके प्लेलिस्ट को जाइए, चेक कीजिए, और जितना प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का आराम से देखिए, और सब्जेक्टिव जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उनको भी देखा कीजिए। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, ठीक है। चलिए तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। देखिए क्या कर रहा है ये, यहाँ पे है tan 60 डिग्री, चलिए बट्टे हैं साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए में है 2, बी में 0, सी में 0.5 और डी में है 1। ABCD के क्रम में आपको उत्तर देना है। तो देखो इनको बनाने के लिए हम करेंगे क्या,
तो टेन 60 डिग्री का मान जो होता है √103 होता है, इनको लिख लीजिए, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √103/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 60 डिग्री का होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, जब भी आप इनको जब हल करते हैं तो ऊपर में √103 लिखा हुआ है, आराम से लिख दीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा इनके बट्टे में 1 लगा लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब क्या कीजिए, दो का एलसीएम ले लीजिए, कितना 2, तो यहाँ पे √103 प्लस √103, और थोड़ा सा इनको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे √103/1 आ जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो 2 बट्टे का √103 और √103 जुट करके 2√103 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आप इनको कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है 2√103 बट्टे का 2√103, ये आ गया। देखिए ऊपर नीचे सेम संख्या है, काट दीजिए, आपका आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए तो आपको डी दिखता होगा, ये सही है, सी गलत है, काट दीजिए, बी भी गलत है, काट दीजिए, और ए भी गलत है, इनको भी काट दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग और भी प्लेलिस्ट यानी एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में रेगुलर चेक करते रहना है और उनको देखते रहना है, ठीक है। और जो भी चैप्टर है उनका ऑब्जेक्टिव बहुत ही, जैसे कि आप लोग ये पढ़े हैं ना आसान शब्दों में, ऐसे ही आसान शब्दों में बनाए गए हैं, आप उनको जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी ऑब्जेक्टिव तिरंगा सीरीज के अगले एपिसोड जो आएगा उसमें हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और बाय बाय।